मुजाहिदो मुजाहिदो लगाओ ज़र्ब हैदरी, लगाओ ज़र्ब हैदरी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आपने कभी गौर किया है कि मज़हब अहले तशय्यो का जो भी ज़ाकिर तकरीर करता है, उसकी तकरीर का जो निचोड़ होता है वो ये होता है कि सहाबा अहले बैत के दुश्मन थे और अहले बैत सहाबा के दुश्मन थे। और अहले सुन्नत ख़तीब जब भी तकरीर करता है, उसकी तकरीर का निचोड़ जो होता है वो यही होता है कि सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार था और अहले बैत का सहाबा किराम के साथ प्यार था। तो बुनियादी तौर पर ये आप नुक्ता समझ लीजिए कि शियों की जो मेहनत है उनकी बुनियाद नफ़रत पर है और अहले सुन्नत की जो मेहनत है उनकी बुनियाद महब्बत पर है। और देखें, जहाँ भी उम्मत की इब्तिदा से लेकर जहाँ भी जो बात महब्बत की होगी, उस महब्बत की बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक होगा और उस महब्बत वाली बात के साथ अहले तशय्यो का इख्तिलाफ होगा। आप बिल्कुल तहकीक करें, हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु मसनद खिलाफत पर आए, तमाम सहाबा किराम ने बैयत की, तमाम अहले बैत ने बैयत की, हत्ता कि हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने भी बैयत की। अब देखें, ये बात महब्बत की है कि हज़रत अली हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं, बैयत कर रहे हैं और साथ एक ही महफ़िल में बैठे हुए हैं। ये बात महब्बत की है। इस महब्बत की बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है, तायीद है, वो इसको बयान भी करते हैं। लेकिन अहले तशय्यो का इस महब्बत की बात के साथ इख्तिलाफ है। आगे चलिए, हज़रत अलीउल मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने 25 साल हज़रत अबू बकर, हज़रत उमर, हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह ताला अन्हुम अजमईन के पीछे नमाज़ें पढ़ी हैं। और ये महब्बत की बात है, प्यार की बात है कि हज़रत अली के दिल में हज़रत अबू बकर का एहतराम था, हज़रत उमर का एहतराम था, हज़रत उस्मान का एहतराम था। हज़रत अली उनके पीछे नमाज पढ़ते थे। हज़रत अली के अक़ीदे में वो पक्के सच्चे मोमिन मुसलमान थे, तभी तो हज़रत अली उनके पीछे नमाज़ें पढ़ते थे। और कोई 2-4 दिन की बात नहीं है, 25 साल हज़रत अली ने उनके पीछे नमाज पढ़ी है। अब देखें, ये बात महब्बत की है, प्यार है, महब्बत है। अब इस महब्बत वाली बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है, वो इसकी तायीद करते हैं, इसको बयान करते हैं। लेकिन अहले तशय्यो का इस महब्बत वाली बात के साथ इख्तिलाफ है। आगे चलिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने बेटों पर नाम अबू बकर, उमर, उस्मान रखे। अब देखें, ये कितनी बड़ी महब्बत की दलील है कि हज़रत अली अपने बेटों पर अबू बकर, उमर, उस्मान नाम रख रहे हैं। ये महब्बत की बात है। इस महब्बत की बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है और इस महब्बत वाली बात के साथ अहले सुन्नत की तायीद है और ये बयान करते हैं। लेकिन अहले तशय्यो का इस महब्बत वाली बात के साथ इख्तिलाफ है, वो इसको तोड़ने की कोशिश करते हैं, वो इन रिवायतों को मरोड़ने की कोशिश करते हैं, यानी वो महब्बत की वो सबूत जो है वो उसको मिटाना चाहते हैं। आगे चलिए, हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपनी बेटी उम्मे कुलसूम बिनते फ़ातिमा बिनते मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को निकाह में दी। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हज़रत उमर के ससुर हैं और हज़रत उमर दामादे अली भी हैं, दामादे बतूल भी हैं। और ये बहुत सारी किताबों में ये हवाला जात मौजूद हैं। कुतुब तशय्यो की 35 किताबें अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह के तौफीक से ये फ़कीर दिखा सकता है। तो देखें, हज़रत अली रिश्ता दे रहे हैं, हज़रत उमर ले रहे हैं। ये कितनी महब्बत की बात है और इस महब्बत की बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है और उसकी तायीद है।
लेकिन इस मोहब्बत वाली बात के साथ अहले तशय्यो का इख्तिलाफ है, वो इस बात को नहीं मानते, वो रद्द करते हैं। आगे चलिए, हज़रत फ़ातिमतुज़ ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा का जनाज़ा हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने पढ़ाया। ये बात मोहब्बत की है, ये प्यार की बात है। इस प्यार वाली बात के साथ, मोहब्बत वाली बात के साथ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है, तायीद है, बयान करते हैं। लेकिन अहले तशय्यो जो हैं वो इसको रद्द करते हैं। ऐसी सैकड़ों मिसालें पेश की जा सकती हैं कि जहाँ मोहब्बत की बात है वहाँ अहले सुन्नत का इत्तिफाक है, तायीद है, वो बयान करते हैं। और अहले तशय्यो इस मोहब्बत को मिटाकर और यहूदी रिवायात को बुनियाद बनाकर, मन घड़त मौजू रिवायात को बुनियाद बनाकर और इनके माबैन दुश्मनी साबित करने की एड़ी चोटी का जोर लगा रहे। देखें, अब इससे क्या साबित होता है कि इस मुल्क के अंदर नफ़रत का बीज कौन लगा रहा है, अहले सुन्नत या अहले तशय्यो? ये आपने फ़ैसला करना होगा। हमारी मेहनत की बुनियाद ये है कि भाई सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार था, अहले बैत का सहाबा के साथ प्यार था, और इस पर हमारे पास अल्हम्दुलिल्लाह पहाड़ों से ज़्यादा मजबूत दलाइल हैं और कुरान मजीद की तायीद हमारे शामिल हाल है। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में फरमाया, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह वल्लदीन मअहू अशिद्दाउ अलल कुफ़ार रुहमाउ बैनहुम। जो हुजूर अलैहिस्सलाम के साथ थे वो काफरों पर तो सख्त थे, लेकिन आपस में उनकी मोहब्बत थी, प्यार था। तो जो नफ़रत की बात होगी वो कुरान के टक्कर में होगी, और कुरान से जो चीज़ टकराए वो तारीख़ी रिवायात काबिल एतमाद नहीं होंगी और कुरान का मजमून काबिल एतमाद होगा। तो अहले सुन्नत का मौक़िफ़ ये है कि सहाबा का अहले बैत के साथ प्यार, अहले बैत का सहाबा के साथ प्यार। अब देखें, इस तबलीग करने से मुल्क के अंदर प्यार वाली लहर दौड़ेगी या नफ़रत वाली? यकीनन आपको मानना पड़ेगा कि अहले सुन्नत की जो तबलीग है, जो मेहनत है, वो मोहब्बत की बुनियाद पर है, और उनकी तबलीग से मुल्क के अंदर एक प्यार की लहर दौड़ेगी कि भाई हज़रत अली के दिल में हज़रत अबू बकर, उमर, उस्मान का प्यार था, और उनके दिलों में हज़रत अली का अदब एहतराम था, आपस में शीर व शकर थे। ये तो प्यार वाली बात है। लेकिन जो अहले तशय्यो के ज़ाकिरीन हैं, अल्लाह की पनाह, वो इतनी गलत बयानियाँ अपनी मजलिसों में करके और लोगों को भड़काते हैं। कैसे भड़काते हैं? इनकी तकरीर के दो हिस्से होते हैं, एक होता है फ़ज़ाइल और एक होता है मसाइब। अब ये मसाइब जब बयान करते हैं ना, एक ड्रामाई अंदाज करते हैं, अपनी पगड़ी उतार कर नीचे रखते हैं और लोगों को रुलाते हैं। और क्या कहते हैं? कहते हैं कि अहले बैत के साथ जुल्म हुआ, और ऐसा जुल्म हुआ कि दरवाज़ा गिराया गया, और जी उनके हज़रत अली के गले में माअज़ल्लाह रस्सी डाली गई, और अहले बैत जो है वो इतने उनके ऊपर जुल्म ढाए गए, ये किया गया, वो किया गया। ये झूठी बातें उनको बयान करते हैं, और ये मसाइब नहीं होते, ये उन लोगों को सहाबा पर तबर्रा करने के लिए तैयार करते हैं कि तुम जिन पर तबर्रा करो वो ऐसे वैसे थे, उन्होंने जुल्म किए, ज़्यादतियाँ की। हालांकि ये बिल्कुल झूठ है। अगर खातून जन्नत के घर के ऊपर हज़रत उमर ने हमला किया होता और आग लगाई होती तो मुझे बताया जाए, क्या हज़रत अली अपने बेटे पर नाम उमर रखते? हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने उनके खिलाफ कौन सा एक्शन लिया? तो ये सारी बातें मनगढ़ंत हैं और यहूदियों की चलाई हुई हैं, और इनका हकीकत के साथ कोई ताल्लुक़ नहीं। प्यार की बातें आम करना और मोहब्बत की बातें आम करने से मुल्क के अंदर एक अमन की फ़िज़ा कायम होगी। तो इससे ये साबित हुआ कि अहले तशय्यो के जो ज़ाकिरीन हैं वो जहर के लड्डू बनाकर और उन पर शक्कर लगाकर और लोगों को खिला रहे हैं। इनकी तबलीग जो है, इनकी तकरीरें, इनकी वजह से मुल्क के अंदर इतना फसाद बरपा हुआ है कि बहुत सारे इलाके ऐसे हैं, मैं बता सकता हूँ कि जहाँ उन्होंने
असहाब रसूल पर तबर्रेबाजियाँ की हैं। ख़ुद पंजाब का वाक़या खुशाब में एक दुकानदार ने अपने पैरों पर अबू बकर, उमर, उस्मान, आयशा, हफ्सा ये नाम लिखे हुए हैं। अब ये कौन सी चीज़ है जो इसको इस अमल करने पर आमादा करती है? ये वही ज़ाकिरीन हैं जो अपनी मजलिस में मसाइब पढ़कर और लोगों को सहाबा पर तबर्रे के लिए उभारते हैं। और ये मसाइब नहीं पढ़ते, ये मुल्क को आग लगाते हैं, आग लगाते हैं। और ये इस्लाम के लिए भी नासूर हैं और मुल्क के लिए भी नासूर हैं। सहाबा अहले बैत का आपस में प्यार था। इन महब्बत की बातों को आम करने से मुल्क के अंदर एक महब्बत की फ़िज़ा कायम होगी और अमन जो है वो बरकरार रहेगा। मैं उम्मीद करता हूँ कि तमाम हजरात मेरी बात को समझ गए होंगे कि प्यार की बातें आम करो, महब्बत की बातें आम करो, ताकि हमारे मुल्क के अंदर इंतशार ख़त्म हो जाए और प्यार और महब्बत की फ़िज़ा बरकरार रहे।